बेचारे को नौकरी से लात पड़ चुकी है तो बोला यार कोई बात ही नहीं करता हूँ। हमारे जीवन में वो क्षण आते हैं जब तुम हवा में उड़ते हो। क्योंकि बाबा यूएस से घमंड और अहंकार, दौलत, शोहरत, रुतबा, ये सब आ जाता है, पर प्रतिष्ठा तो घमंड और अहंकार होना बड़ी आम सी बात है। पहले कहानी से साझा कर लेते हैं, किशन की, गरुण की, सुदर्शन चक्र की और उसकी सुंदर स्त्री की, फिर बाकी जीवन में देखते हैं। तो किशन की सुंदर स्त्री जो 8वीं पत्नी, ये कहा भाई देखो तुम तो राम थे, ठीक है, राम और जो सीता की जोड़ी थी आज भी लोग उसकी काफ़ी इज्जत करते हैं, और मैं क्या सीता से सुंदर नहीं हूँ? सीता तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। किशन मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। तभी बराबर में गरुण बाबू भी थे। गरुण बाबू बोले ये जो हनुमान का नाम हो रखा है, हनुमान तो मेरे आगे कुछ होगा नहीं, मेरे से तेज क्या कोई उड़ सकता है? फिर सुदर्शन चक्र आ गए। सुदर्शन चक्र बोले मेरी ताकत के आगे तो कोई है ही नहीं, मैंने तो तुम्हारी इतनी हेल्प करी है। खैर अब किशन तो चालबाज ठहरे, तो पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा गरुण से तुम एक काम करो, जाओ हनुमान को बुला लाओ, कह दो राम ने बुलाया है। और सुदर्शन से कहा भाई देख किसी को आने मत दियो, मैं प्रेम के में जा रहा हूँ अंदर, तो तुझे दरवाजे पे खड़ा रहना है। गरुण तेजी से पहुंचा हनुमान के पास। उसने कहा हनुमान, प्रभु ने याद करा है। हनुमान बेचारा शरीर बुढ़ा सा हो चुका था। गरुण बोला अबे तू कहाँ जाएगा, इतना टाइम लगेगा, मैं तो 2 मिनट में आऊँ। हनुमान बोला कोई बात नहीं, धन्यवाद करता हूँ, अब तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। गरुण बोला बुढ़ा हो गया, सठिया गया, ये पता नहीं कब पहुँचेगा, ये आज कांड कराएगा। खैर गरुण वहाँ से चला आया। अब थोड़ी देर बाद जब किशन बाहर आए, उन्होंने पूछा भाई सुदर्शन से क्या हुआ, मैंने तो कहा था किसी को आने नहीं देना है, यहाँ तो ये हनुमान आ गए। गरुण और सुदर्शन दोनों भी चुप थे। अब जब ये जो किशन की पत्नी थी अभादा, इसने देखा तो हनुमान ने पूछा किशन के पैर को छूने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद, प्रभु ये आज ये कौन सी नौकरानी दासी पकड़ लाए हो तुम, सीता मैया का क्या हुआ? अब किशन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान गरुण से, क्योंकि जब उसके अंदर भक्ति थी, इतना तेज उड़ा, वो सेकंड्स में आ गया, गरुण को बहुत टाइम लगा। और सुदर्शन चक्र का घमंड चकनाचूर हो गया, क्योंकि हनुमान को जब राम से मिलना उसे कौन रोक सकता है। तो यहाँ जो बताने का मॉरल है वो आपके जीवन में घमंड होगा, क्योंकि घमंड ना तो रावण का रहा, ना महिषासुर का रहा, ना भस्मासुर का रहा, ठीक है, ना उसका रहा हिरण्यकश्यप का, ना कंस का रहा, ना दुर्योधन का रहा, ना भीष्म का रहा। तो ये जो सारी एपिक स्टोरियां बनाई गई हैं उनका मॉरल एक ही होता है, तुम्हारे जीवन में वो क्षण आते हैं जब तुम हवा में उड़ते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ होगा। अभी कल ही किसी से बात कर रहा था मैं अपने दोस्त से, उस बेचारे को नौकरी से लात पड़ चुकी है, तो बोला यार कोई बात ही नहीं करता हूँ। पूछ क्या बात हो गई? कहता लोग कहते तेरी औकात 2 कौड़ी की है। तो वक्त के साथ सारे लोग बदल जाते हैं। बोला रिश्तेदार से लेके दोस्त, सब ने ये कह दिया तू है क्या, क्या बीवी बच्चे बेटी ये कहती है तू है क्या, तू तो खुद लूजर है, तू मुझे क्या गाइड करेगा? तो देखो भाई औहदे को सलाम है। सबसे ज़्यादा जो अहंकार और घमंड होता है वो उनमें होता है जिनके हाथ में पावर है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट वाला। उनके जो माँ कहते हैं ना, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये इंसान को स्वर्ग के रास्ते में बाधा आती है। सुदर्शन हो चाहे गरुण हो चाहे किशन की पत्नी, उनके साथ तो किशन थे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारे साथ शायद कोई होगा नहीं, और तुमसे जाने अनजाने में गलतियां हो रही होंगी जो तुम्हें पता भी नहीं है। देखो जिंदगी तुम्हारी है, तुम नरक में जाओगे या स्वर्ग में, मुझे कुछ मिलना नहीं है, ठीक है? या तुम मुझे कुछ दोगे, क्योंकि तुम भिखारी हो तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? कोशिश ये रहती है कि तुम्हारे अंदर से ज्ञान के चक्षु खुल जाएं, वरना लच्छेदार बैठ के फैंसी उस पे कहानी तो बहुत होती हैं। क्या तुम्हारे जीवन में घमंड और अहंकार नहीं है? अपने आप से पूछो और फिर कमेंट्स में रिप्लाई करना।